हेलो फ्रेंड्स, एसके न्यू बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत है। वीडियो अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए, साथ ही लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम बिजनेस के उस विषय पर चर्चा करेंगे जो बिजनेस को लॉस होने से रोकता है, साथ ही बिना डर भय का आप कहीं भी घूम के एंजॉय कर सकते हैं और आपका बिजनेस में 9-10 पॉइंट ऐसे हैं जो कि बहुत ही रिमेम्बरिंग है, जो कि इसके नहीं रहने से आपका बिजनेस बहुत लॉसेस में जाता है। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं कि ये 11 पॉइंट कौन कौन से हैं और किस काम के हैं। तो पहला है वेरियस लाइसेंस। नंबर 1 है वेरियस लाइसेंस। तो ये लाइसेंस बहुत ही ज़रूरी है किसी भी बिज़नेस के लिए। अगर आप छोटे स्तर पर हैं तो चल बन जाता है, लेकिन ज्यों ही आप थोड़ा सा विस्तृत होंगे या बढ़ेगा बिजनेस आपका, तो कहीं से भी आपका इनकम टैक्स वाला या सेल टैक्स वाला या किसी तरह का आपको रोक सकता है, आपके ऊपर छापा पड़ सकता है, आपका बिजनेस को लॉसेस पहुंचा सकता है। तो इससे बचने का यही उपाय है कि आप ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपना तैयार कर लें। जैसे जीएसटी हुआ, ट्रेड लाइसेंस हुआ, तो ये सब चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। जीएसटी तो यूँ ही बन जाता है बहुत कम पैसे में, 15 से 2000 में बन जाता है, जो कि आप लीगल डॉक्यूमेंट्स देंगे, बैंक अकाउंट देंगे, और जो दुकान का रेंट एग्रीमेंट है या अपना है उस तरह से सारा पेपर देंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब देने के बाद आपको जीएसटी बन जाता है। अब दूसरा रहा ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस में यही लगता है सेम, थोड़ा करेंट अकाउंट होना चाहिए। तो इस तरह से आपका बन जाएगा। अब एक तीसरा, जैसे फूड का कोई सेल करते हैं आप, तो FSSAI का एक प्रमाण पत्र होता है, वो भी यही लगता है पेपर। तो इस तरह से आप पेपर क्यों नहीं बनवा लेते हैं कि इसके पीछे भागते हैं। अच्छा, जो भी है, जैसा भी चला रहे हैं, आप सारा वर्क अपने सर के ऊपर लेके बोझिल रहते हैं। ना रिश्तेदार के पास जाते हैं, ना मित्र के पास जाते हैं, ना कहीं बच्चों के साथ समय देते हैं। पूरे 24 घंटे अपने बिजनेस के बारे में सोचते रहते हैं, बिजनेस के बारे में करते रहते हैं। एक जगह पड़े पड़े आप बोरियत भी महसूस करते हैं। तो ये सब बचाने के लिए आपको ज़रूरी है कि एक सॉफ्टवेयर लगाइए, एक पीसी लगाइए, जिससे सारा रिकॉर्ड रहेगा, सब कुछ एक साथ रहेगा और सेफ भी रहेंगे आप। अब दूसरा पॉइंट ये है कि सेल्स हमेशा कैश के बराबर नहीं होता है, या कैश सेल्स के बराबर नहीं होता है। अब कोई भी बिजनेस में देखे होंगे कि जैसे आपने 10,000 या 12,000 का सेल किया, लेकिन आपके हाथ में आया कितना, 7,000, क्योंकि 10 का बेचा तो आपका 3,000 डेबिट में है। आपका वो उधार है। तो उधार जो है, वो जब उधार रह गया तो अब बराबर हुआ नहीं, जितना सेल हुआ उसके हिसाब से पैसा नहीं आया। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है मेंटेनेंस। तो ये सब मेंटेन आप रजिस्टर में करते हैं, कहीं रजिस्टर खो जाता है या किसी तरह का आकस्मिक कोई दुर्घटना होती है तो भी आपका लॉसेस जाता है। तो ये सब सारा बचाता है। एक सॉफ्टवेयर रहता है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड रहता है। अब अगला, कैशलेस ट्रांजैक्शन। कैशलेस ट्रांजैक्शन इतनी बड़ी सुविधा है कि आप कहीं से भी, यहाँ से देश में तो थोड़ा सहूलियत है, लेकिन विदेश में पैसे भेजने में थोड़ा दिक्कत होता है। पर आप बिना कैश लिए हुए आप सीधा खाते से ट्रांसफ़र कर लेते हैं, आप अपने खाते पे मंगा लेते हैं। तो ये सब सॉफ्टवेयर का ही कमाल है। तो इसको आप अच्छी तरह से समझें और अपने लाइफ में लागू करें, जिससे कि आप जोखिम से बचे रहें। अब रहा डाटा बैकअप। डाटा बैकअप बहुत ज़रूरी है। डाटा बैकअप से आप कोई चीज़ लिख लेते हैं, भूल जाता है, कहीं से मिस्टेक हो जाता है,
ये सब सारा सॉफ्टवेयर में आपका लोड रहेगा। जब कोई क्लिक करेंगे बैक या 3-4 महीने पहले, 3-4 साल पहले, सारा रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा। और 5वां है ऑटो पायलट योर बिजनेस। ऑटो पायलट योर बिजनेस का मतलब ये हो गया कि बिजनेस ऑटो पायलट चलता रहेगा। आपके पास क्या है, क्या नहीं है, क्या एक्सपायर होने वाला है, सबकी जानकारी आपको देते रहेगा। अब इसके बाद स्टॉक सेल्स भी बिजनेस में बहुत ही अच्छा योगदान देता है। जैसे ये सब सारा आप अपने ऊपर लेके बोझिल रहते हैं, ये सारा सॉफ्टवेयर संभाले रखेगा, क्या है, क्या नहीं है, क्या मंगाना है। तो इस तरह से अब उसमें क्या है कि एक मैसेज अलर्ट रहता है। मैसेज अलर्ट मतलब कि आप जैसे मेडिकल स्टोर खोल रखा है अपने, किसी की शुगर की गोली चला रहे हैं, दवा दे रहे हैं, आपके यहाँ से वो ले जाते हैं, बुजुर्ग हैं तो उन 3 महीने की या 2 महीने की या 1 ही महीने की दवा आपके यहाँ से ले गए तो उनका नाम उसमें रजिस्टर हो जाता है। अब अंतिम दिन में एक गोली बची होती है, उसी समय आपको मैसेज मिल जाता है कि उनको दवा भेजना है और उनको मैसेज पहुंचा दी जाती है सॉफ्टवेयर के द्वारा कि आपकी गोली कल ख़त्म होने वाली है। तो अब जैसे ही ये मैसेज उनके यहाँ पहुँचेगा, आपके यहाँ पहुँचेगा, तो वो वहाँ से रिप्लाई आएगा कि भैया हमें दवा भेज दो। आप दवा भेज देते हैं, आपका पैसा मिल जाता है। ये है मैसेज अलर्ट। तो ये कब संभव है? जब सॉफ्टवेयर है। अगला देखते हैं एक्सपायर मैनेजमेंट। बहुत सारा ऐसा है, खाने वाली चीज़ है, दवाएं हैं कि उस पर लिखा रहता है कि पैकेजिंग के 6 महीने तक ही आप यूज कर सकते हैं। आप इतने सामान भरे पड़े हैं आपके शॉप में कि आपको ध्यान ही नहीं रहता कि कौन सा मैगी कब ख़त्म होने वाला है, कौन सा नूडल कब ख़राब हो जाएगा, कौन सा बिस्किट कब ख़राब होने वाला है, कौन सा, ये सब सारा ये सॉफ्टवेयर संभाल लेगा। रैक मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कौन सी वस्तुएं कहाँ रखी गई हैं। अब आपसे लिरिल साबुन कोई मांगता है, आप पूरा ढूंढ रहे हैं, पता ही नहीं चलता कि हमारा लिरिल साबुन कहाँ है। टूथपेस्ट कोई मांग रहा है तो टूथपेस्ट का भी आपको पता नहीं है। तो इस सिस्टम से ये सुनियोजित ढंग से रखा जा सकता है कि कौन कहाँ है। यही है रैक मैनेजमेंट। ये भी आपको सॉफ्टवेयर ही बताएगा कि कौन कहाँ है। अब रह गया प्रॉफिटेबल पुश सेल्स। अब इसको आइए थोड़ा करीब से समझते हैं, ये क्या चीज़ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है बिजनेस के लिए। जैसे कस्टमर आपके पास कोई आता है और वो पेस्ट मांगता है तो पेस्ट जैसे ही मांगता है आप उसको पेस्ट देते हैं, लेकिन बहुत विनम्रता से ये भी बता देते हैं कि सर एक ब्रश है, बहुत अच्छा वाला आया है, इसको आप ट्राई कीजिए एक बार। अब वो क्या होता है, कस्टमर आपकी बातों में आ जाता है और एक के साथ एक चीज़ और ले जाता है। अगर वो शेविंग करने वाला कोई जिलेट का प्रोडक्ट लेके आया तो शेविंग लोशन उसको बता दिए कि सर ये वाला शेविंग लोशन बहुत अच्छा है। तो इससे क्या होता है कि आपका बिजनेस एक लेने आया 2 लेकर गया। तो ये भी है। अब ये बिहेवियर है जिसको सारे लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि सब कुछ मेंटेनेंस में ही उनका समय चला जाता है। अब आइए इसको और समझते हैं। प्रोडक्ट सेलिंग का ये मतलब हो गया कि आपके पास जितने प्रोडक्ट हैं उस सबको ध्यान रखना है और सबको एक रिमाइंड कराते रहता है सॉफ्टवेयर कि भाई ये चीज़ आपका इतना चीज़ पहले है आपके पास, अब इसको सबको सेल करना है। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारा दुकान में सामान रखे हैं और उसमें आधा से
कुछ ज़्यादा ही सेल हो रहा है, बाकी 30% लगभग रखा पड़ा है। तो ये सब सारा सॉफ्टवेयर करता है। तो ये सॉफ्टवेयर जो है बहुत ही काम की चीज़ है और बिजनेस को सब कुछ सुनियोजित ढंग से आपको चला सकता है। आप घर का कोई भी सदस्य हो या कहीं से भी कोई जानने पहचानने वाला या कोई जानता पहचानता नहीं भी है, वो भी आपका गल्ला संभाल सकता है और ये बिजनेस को चला सकता है। लाइसेंस का भी जहाँ तक सवाल है दोस्तों, एक बहुत आवश्यक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देश में बस इनकम टैक्स की चोरी की वजह से लोग ज़िंदगी भर चोरी की ज़िंदगी जीते हैं और घुट घुट के जीते हैं। अब आइए इसको समझते हैं कि टैक्स कैसे देना है, कितना आपको पड़ता है, कितना उपभोक्ता को पड़ता है और कितना में आपका हमेशा मनी जो है वाइट रहेगा। तो देखिए, जैसे 100 रुपये का कोई चीज़ है, तो जैसे कोई भी मार्केट में आप 100 रुपये की चीज़ लेके आते हैं या 90 रुपये का, तो उसको कितने में बेचते हैं? 110 का। जितने भी नंबरी आइटम है, चाहे इस तरह का आइटम है, तो इस तरह से आपको 100 का चीज़ 110 में बेचा आपने। तो 100 रुपये का जो GST बनता है वो तो जो उपभोक्ता है, कस्टमर है, वही पेड करता है। अब रही बात 10 रुपये की, तो 10 रुपये में 1 रुपये आपका जाएगा और इससे आपका कोई कंपनी सील्ड नहीं करेगा, इनकम टैक्स छापा नहीं मारेगा। आप एक सॉफ्टवेयर लगा के, एक PC लगा के रख देंगे और उससे सारा सूचना आपको मिलता रहेगा। कब कौन सा माल ख़त्म होने वाला है, कैसे है, कौन एक्सपायर होने वाला है, कौन माल कहाँ रखा हुआ है, कौन शॉर्ट आउट है, कौन रखा हुआ है, कौन बचा हुआ है, कौन ज़्यादा दिन का है। इस तरह से आप सारा सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।